बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप 2023 13वां वर्ल्ड कप ये मुनक्किद हो रहा है। 1975 में पहला वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड में खेला गया तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में इतनी ज्यादा क्रिकेट कमर्शलाइज हो जाएगी और वर्ल्ड कप में न सिर्फ खिलाड़ियों को इतने पैसे मिलेंगे बल्कि कमर्शियली भी ये बड़ा वायबल होगा, क्योंकि इस दफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी फातेह टीम को पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 46 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, आप अंदाजा लगा लें कि बढ़ती जा रही है रकम। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। एक मैच तो इस वक्त जारी है। दुनिया का बुलंद तरीन क्रिकेट मकाम है धर्मशाला, जो क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का बुलंद तरीन क्रिकेट स्टेडियम, और वहां अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल है इस वक्त। और उसके बाद जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दिल्ली में खेला जाएगा। आज जो अभी मैच जारी है, इस मैच में अफगानिस्तान के बैट्समैन एक मरतबा फिर जो उनका ट्रेंड रहा है कि वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में जो लॉन्गर वर्जन होता है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं करते। और आज भी जिस तरीके से अफगानिस्तान के 150 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम मुश्किलात से दो चार है। हर रोज की तरह हमारे पैनल में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जो सिर्फ 3 महीने के लिए कौमी सेलेक्टर रहे, और अब जो कौमी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की गई है उसमें कुछ लोग तो सिर्फ वनडे खेले हैं, कुछ लोग 1-1 मैच खेलें, 2-2 मैच खेलें। और मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान की जान से 36 टेस्ट और 87 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, हैट्रिक भी की। इन्होंने टेस्ट मैच में भी हैट्रिक की और वनडे क्रिकेट में भी हैट्रिक की। तो अब देख लें कि पाकिस्तान में क्रिकेट किस नहज पर जारी है। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से, लेकिन इससे पहले कि हम आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखा देते हैं कि जो मैच खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, उसके हवाले से आप पहले एक पैकेज देखिए, क्योंकि श्रीलंका 96 की वर्ल्ड चैंपियन है, साउथ अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। पहले पैकेज देते हैं और फिर उसके बाद आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का चौथा मैच श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। अब तक ये दोनों टीमें एक रोजा क्रिकेट में 80 मरतबा मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं, जिसमें जनूबी अफ्रीका 45 और श्रीलंका 33 मरतबा कामयाब रहा। एक मैच बराबर और एक मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। ये दोनों टीमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में आमने सामने आईं, जो जनूबी अफ्रीका का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप था, और इस मैच में श्रीलंका को 3 विकेटों से कामयाबी मिली। लेकिन ये वर्ल्ड कप में श्रीलंका की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली और आखिरी कामयाबी थी। इसके बाद इन दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप में मजीद 5 मैचेस खेले गए, जिनमें से 4 में जनूबी अफ्रीका और 1 मैच बराबर हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 1999, 2007, 2015 और 2019 में कामयाबी हासिल की, और 2003 के वर्ल्ड कप में खेला जाने वाला मैच टाई हुआ। अगर वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैचेस के यादगार लम्हात की बात की जाए तो 2003 के वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के दरमियान बराबर हो जाने वाला मैच साउथ अफ्रीका की डक एंड लुइस मेथड की मिस कैलकुलेशन की वजह से हुआ, जहां उन्हें आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत थी, लेकिन मार्क बाउचर को यह इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो डॉट बॉल खेलें, और इस मैच की टाई होने की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम अपने ही मुल्क में वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हुई। 2007 में वेस्टइंडीज में खेले गए वर्ल्ड कप में लेसेथ मलिंगा ने 4 गेंदों पर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और ऐसा करने वाले वो वनडे क्रिकेट की तारीख के पहले बॉलर बने। 2015 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेटों से शिकस्त हुई, जिसमें साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जेपी डोमिनी की हैट्रिक शामिल थी। अगर मौजूदा स्क्वाड की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक श्रीलंका के खिलाफ 24 मैचों में 1119 रन बनाकर नुमाया है, जबकि बॉलिंग में साउथ अफ्रीका के गिजरो रुबाडा ने 18 मैचों में 27 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। इसी तरह श्रीलंका के मौजूदा स्क्वाड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का ज्यादा तजुर्बा मौजूद नहीं, जबकि कोसाल मेंडस 17 मैचों में 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं। जी, पैकेज आपने देखा। इस मैच पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैच हो रहा है कि 150 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी है अफगानिस्तान की। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, अफगानिस्तान टीम के बारे में ये इंप्रेशन है कि ये T20 की स्पेशलिस्ट है, जब लंबा लॉन्गर वर्जन आता है ये चोक कर जाते हैं, और आज भी यही हुआ है।
देखिए, इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इनटेम्परेंट है, और आपने खुद मेंशन किया कि ये T20 बहुत ज़्यादा खेलती है, और इनकी जो एटीट्यूड है और जो इनका मेरा ख्याल है कल्चर है, वो T20 के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। आप अगर आज का मैच आपने अगर देखा हो, तो जब से जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि इनके जब कप्तान आउट हुए, हशमतुल्लाह शाहिदी, उन्होंने जब स्लॉ करने की कोशिश की महमूदुल्लाह को, तो आउट हुए, तो गुरबाज ने अपना बल्ला बड़े एंगर में नीचे फेंका और अगले ओवर में उन्होंने खुद निकल के मार दी। तो जब तक ये जिम्मेदारी नहीं आएगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब तक इनको कंसिस्टेंटली सिंगलें नहीं बनानी आएंगी, हाँ, ये चौके छक्के के चक्कर में जाते हैं, टीम आगे बढ़ेगी नहीं। सही। और इनके साथ जो कोच हैं, मैं तो आई थिंक वो काफी अरसे से हैं, इंग्लैंड के बड़े प्रोलिफिक रन गेटर रहे हैं, एंड वो ट्राउट जी, तो जोनाथन, उन्होंने ये चीज इंस्टिल नहीं की कि भाई इस क्रिकेट में नहीं, चाहे जो भी आप क्रिकेट खेले, बैट्समैन के लिए सबसे जरूरी चीज है डिफेंस और सिंगल किस तरह निकाल लिया मुश्किल हालात में। लेकिन जब आप किसी भी बॉलर से पूछ लें, अगर उसको 6 गेंदों पे 6 सिंगलें हो रही हैं तो ज्यादा इरिटेट होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। उसको फिर जो है वो अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है, दूसरी चीजें, और उसमें एक आधा गेंद जो आपको मिल ही जाता चौके मारने के लिए। तो जब तक ये चीजें इंप्रूव नहीं करेंगे, इनकी टीम इसी नहज पे रहेगी। जोनाथन ट्रॉट की बात की, इंग्लैंड के बैट्समैन है, और वो खुद टेक्निकली बड़े साउंड थे। वो जिस तरीके से खेलते थे कि फंस के खेलना, वो इनका कोच है, और ये टीम जो है वो जिस तरीके से खेल रही है। समी, आज जो बांग्लादेश ने बॉलर्स अपने खिलाए, 3 फास्ट बॉलर, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शोरफुल इस्लाम, और 3 स्पिनर्स भी हैं उनके पास। शकीबुल हसन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मेहदी हसन मिराज और उनके साबिक कप्तान महमूदुल्लाह, जो बैटिंग ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन भी कर लेते। बांग्लादेश की बॉलिंग आपको सही नजर आई, क्योंकि उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से अपनी टीम को, 11 रुकनी टीम को उतारा है मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, उनकी बॉलिंग में काफ़ी बैलेंस दिखा। फास्ट बॉलर भी तीनों अच्छे हैं, और स्पिनर भी के साथ साथ वो ऑलराउंडर भी हैं तीनों, तो डेप्थ नज़र आई है। लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा अगर मैं कहूँ, आज बैट शॉट की वजह से अफगानिस्तान इस पोजीशन में, अगर आप देखें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, क्योंकि बैट्समैन को पेशेंस चाहिए होता है। फिर ये कि सालों साल आप ऐसी ये चीज़ नहीं है कि आप ये कोचिंग से सीख लें, आपको एम्पलीफाई करनी पड़ती हैं चीज़ें। आपको जो है ना डोमेस्टिक में जाके ये सीखना पड़ता है कि किस तरह इनिंग को बिल्डअप करना है, किस मौके पर क्या करना है। तो मेरे ख्याल में आज अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा बैट शॉट। लेकिन खुद भी तो इनके प्लेयर ज़्यादातर T20, T10 लीग्स में खेल रहे होते हैं, वो लॉन्गर वर्जन में तो हमें नजर नहीं आते। जिस तरह आपने कहा, इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। काउंटी क्रिकेट में भी इनके प्लेयर्स को जो 3 डे 4 डे मैचेस होते हैं, वहां भी नहीं लिया जाता, शॉर्टर वर्जन के लिए लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले है इनका, तो ये ज्यादातर 20 हिटर की तरफ ही जा रहे हैं। आज भी अगर आप देखें, इनके 3-4 बैट्समैन हैं, वो बड़ी हिट की तरफ गए और आउट हो गए। ऐसा नहीं था कि बॉलर ने डिसीव किया हो उसको, सिर्फ ये कि रन रेट, उनको पता है कि या तो रोकना है या मारना है। मतलब क्लियर माइंड नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि क्लियर आपके पास प्लान होने चाहिए, क्लियर माइंड होने चाहिए कि आपने किस स्टाइल से खेलना है। तो मेरे ख्याल में बड़ी शॉटों की तरफ ही गए अफगानिस्तान के बैट्समैन, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश आज पोजीशन में। अगर आमिर हम बात करें, 3 विकेटें शकीबुल हसन की, 2 उनके दूसरे स्पिनर की, बांग्लादेशी स्पिनर्स ने इनको फंसाया अफगानिस्तान को शुरू में, हालांकि ब्रेक थ्रू उनके फास्ट बॉलर ने दिया था। देखिए, धर्मशाला में मैच हो रहा है, और यहाँ पे जो इस ग्राउंड की ट्रेडिशन है, ये फास्ट बॉलर को काफी ज्यादा ऑफर करते हैं। क्यों? हाइट पर है, हाइट पर है। और आज जो चीज देखने को मिली, थोड़ा सा स्पंजी बाउंस है और गेंद थोड़ा सा फंस रहा था। स्ट्रोक मेकिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं था, इसलिए आपने देखा कि इनसाइड एज के ऊपर काफी ज्यादा बैट्समैन आउट हुए, टॉप एज लगे, तो गेंद होल्ड कर रहा है। 8 आउट हो गए इनके। देखिए, समी ने बिल्कुल सही कहा कि इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये वाले जो प्लेयर्स बांग्लादेश अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये काफी अरसे से कर रहे हैं। क्या इन्होंने कभी बैठ के सोचा नहीं होगा कि हमारी टीम कभी क्यों आगे नहीं बढ़ रही? आप सोल सर्चिंग करते हैं ना, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो खुश हैं कि जिस तरह वो खेल रहे हैं उसी में वो खुश हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो आपने बांग्लादेश के स्पिनर्स की बात की, उनका अगर आप 11 देखें, 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर, उसके बाद उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर है।
जो बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग करते हैं, शाकिब है, उसके बाद महमूद ने आज अच्छी बॉलिंग की, मेहदी हसन मिराज, ये वो बॉलर हैं, बैटर्स हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करके देंगे। ये देखें 3 फास्ट बॉलर और 8वें नंबर तक इनका मेहदी हसन मिराज जो ओपन करता है इनके बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है, वो प्लेयर है। हमने क्या किया हुआ है, पाकिस्तान टीम को ये देखना है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपको एक फ्रंट लाइन स्पेशलिस्ट बॉलर अपनी लाइनअप पे लेके आना है। देखिए अगर आपका ओपनर नहीं चल रहा, आपके पास बाबर आजम है, इतने बड़े नाम है, रिजवान है आपके पास, अभी साउथ शकील आ गए हैं, उसके बाद नंबर 6 के ऊपर इफ्तिखार हैं आपके पास, थोड़ी सी दलेरी दिखाएं। देखिए अगर आप ये समझते हैं कि आप कंसिस्टेंटली 300 सवा 300 नहीं कर सकते तो फिर तो आपने क्या करना है, फिर आपने एज ए टीम अपने आप को प्रोविजन देनी है, थोड़ी सी वो क्वेश्चन देना है कि जहां पे आप 280 के ऊपर ऐसी बॉलिंग लाइनअप हो कि आप मैच जीत सको। थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिलेरी दिखाने की जरूरत होगी, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके। अभी 8 मैचेस हैं समी, जिस तरह आमिर बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं, लेकिन इनके बेशतर खिलाड़ी तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, जैसे राशिद खान है, उसका नाम राशिद खान अरमान है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ता था, फिर चला गया। फिर आमिर के साथ एक खिलाड़ी खेलते थे रिफतुल्लाह मोमन, वो भी कोशिश कर रहे थे कि मैं चला जाऊं अफगानिस्तान, नहीं गए। तो ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ के, मोहम्मद नबी डोमेस्टिक सर्किट में पाकिस्तान कस्टम से खेला है, तो बेशुमार क्रिकेटर, फिर भी उसके बावजूद वो इंप्रूव नहीं कर पाए। इसकी रीजन आप क्या समझते हैं? माइंड सेट है उनका कि माइंड सेट है। फिर इकबाल भाई अगर आप देखें पाकिस्तान भी आपको फोकियत देने पे होता है, जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान टीम के साथ हुआ हुआ है कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को आप अहमियत ही नहीं देते, कि जो सालों साल से परफॉर्म करता आ रहा है वो कहीं भी नहीं है। आप 2 मैचों को PSL की परफॉर्मेंस देख लें या T20 की एक इनिंग से उड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट में लोग चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं इसी तरह अफगानिस्तान का मैं देख रहा हूँ कि लाइमलाइट में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि 1-2 इनिंग हुई है या 1-2 इनिंग में आउट किए या रन किए तो एकदम ही मतलब एक्सपोजर मिल जाता है उन्हें। तो यहाँ सलाउद्दीन कहाँ गया, इतने रन कर रहा था। एक और ओपनर था जिसने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको रखा ही नहीं इन्होंने टीम में। सिफारिश नहीं ना होगी, असल यही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सिफारिश का जो जहर है वो पाकिस्तान क्रिकेट में पूरी तरह से सरायत कर गया। अगर हम मेरिट पर बात करें और वो लड़के के जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा खेल लें, उनको अगर हम खिलाएं तो पाकिस्तान के सब्ज़िलाली परचम की सरबुलंदी का सबब बनेंगे। जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच जारी है, 8 विकेटें गिर चुकी थी अफगानिस्तान की, इसके हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। एक तरफ धर्मशाला में अफगानिस्तान की टीम मध्य मुकाबिल है बांग्लादेश के, जहां अफगानिस्तान की टीम 156 रन पर ऑल आउट हो गई है, और दूसरा मैच जो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा दिल्ली में, और दिल्ली के इस मैच में श्रीलंका की टीम मध्य मुकाबिल होगी जनूबी अफ्रीका के। श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आमिर सुहेल और मोहम्मद समी, दोनों पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आमिर, पहले हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। 156 पे ऑल आउट हो गए तो टारगेट बड़ा नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आपको 47 रन का 8 ओवर्स में अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल जाए तो वहां से आपको जो है अच्छे तरीके से कंसोलिडेट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर इनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स ODI क्रिकेट, ये देखिए लंबी लंबी हिटें मार के आउट हुए जिस तरीके से। इस वजह से होता है जब आप डॉट बॉल खेले। आप देखिए 3 डॉट बॉल हुए हुए थे, हाँ, और उसके बाद उन्होंने निकल के मार दिया, सही चला दी, सही, ठीक है। जब तक एज ए बैट्समैन आपको सिंगल नहीं करने आएंगे, यही होगा, आप जो है वो बॉलर को चांस देंगे कि वो आपको अंडर प्रेशर ला के आपसे गंदी हिट मरवा के आपको आउट कर ले। देखिए, आप अपने करियर में अगर आप 40 इनिंग्स खेलते हैं, 5 दफा आपको बॉलर आउट करता है, बाकी आप खुद आउट होते हैं, आप खुद मिस्टेक करके आउट सही है। सो ये जब बैट्समैन सिंगल नहीं कर पाता, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो अपने ऊपर प्रेशर लेता है और उसके बाद कोई डिफरेंट चीज करने की कोशिश करता है। कई दफा वो पुल ऑफ हो जाती है, मोस्टली वो नहीं होती,
तो आप आगे लग जाते हैं और 6 बैट्समैन बोल्ड हुए हैं। हाँ, अगर देखें समी अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, आप समझते हैं अब बांग्लादेश के लिए अच्छा मौका है कि इस टारगेट को, जो बड़ा टारगेट नहीं है 157 रन का, जल्दी इसको हासिल करें, क्योंकि नेट रेट एंड में काउंट होगा। कल भी आमिर हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों बाहर हुआ 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से, कि नेट रेट हमारा वैसा नहीं था। पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने रन के अंबार लगा दिए। आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की इस बॉलिंग को देखते हुए, जहां स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बांग्लादेश की ये कोशिश होगी कि इस टारगेट को जल्द से जल्द हासिल किया जाए, या अफगानी स्पिनर्स बांग्लादेशी बैट्समैनों के लिए मुश्किल डाल सकते हैं? बिल्कुल इकबाल पे मुश्किल तो डाल सकते हैं, और मेरे ख्याल में इस मैच में गलती भी अफगानिस्तान से हुई, क्योंकि अगर आप देखें जितनी दुनिया की सारी टॉप टीमें जो टूर्नामेंट जीतती हैं वो अकोमोडेट करती हैं, मतलब अपना गेम प्लान चेंज करती हैं। जैसा आमिर भाई ने कहा कि 2 आउट थे इनके 50 ऑड रन पे, वहाँ इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि हम कितना टोटल देना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये बहुत लंबा स्कोर करने गए, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही कम स्कोर पाउट हुए। लेकिन मेरे हिसाब से विकेट मैच थोड़ा सा स्पंजी बाउंस था। अगर 240-50 रन करते तो इनके पास चांस था कि ये मैच जीत सकते थे। थोड़ा सा इन्होंने प्लान नहीं किया अकॉर्डिंगली विकेट के हिसाब से, और मतलब आप देखें कि आप एक्सपेक्ट यही करते हैं इंडिया में आगे के सारे हाई स्कोरिंग गेम होंगे, लेकिन आज का विकेट ऐसा नहीं था कि आप अगर सोचें कि 300+ रन हो। और मेरे ख्याल में कि ये अभी भी थोड़ा सा चांस है कि स्पिनर थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए बांग्लादेश की कि पहला मैच जीते हैं, कन्विंसिंगली जीते हैं और आगे टेबल पे पॉइंट बनाएं। आमिर 112 पे 2 अफगानिस्तान के, और फिर 156 ऑल आउट, यानी कि 8 विकेटें 44 रन पे गिरी अफगानिस्तान की, जिससे लगता है कि इनकी लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में वो डेप्थ ही नहीं नजर आ रही। लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। जब आप जो 2 बैट्समैन अंदर खेल रहे हैं, जब आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ का पता है कि हमारे स्पिनर्स जो हैं हमें मैचेस जितवाते हैं, अगर ऊपर से फारूकी 2 आपको 1-2 विकेटें ले देता है तो स्पिनर्स के लिए आसान हो जाता है। इनको विकेट को रेड करने के बाद इनको डिसाइड करना चाहिए था, जिस तरह समी ने मेंशन किया कि 240 के ऊपर हम लोग मैच फंसा लेंगे, और जिस पोजीशन पे थे अगर ये आराम से भी खेलते, पूरे ओवर खेलते, तो ये 240 आराम से करते थे। 38वें ओवर में ऑल आउट हुई समी, अभी भी 12 ओवर तकरीबन इसके बाद भी बाकी थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग सब कहते हैं कि अफगानिस्तान सिर्फ T20 की टीम है। बिल्कुल बाजार तो देखें ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जैसे हमने बात की कि एज अ टीम प्राइड होनी चाहिए कि हम वनडे क्रिकेट खेलना है तो हमने पूरा 50 ओवर खेलना है। मतलब अगर आप देखें तो काफी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं दोनों टॉप ऑर्डर पे कि इनको ओपनर ही डीप जाएंगे और वो खेलेंगे। जहां ओपनर आउट होते हैं तो इनके पास सारे स्ट्रोक मेकर आ रहे हैं, तो इनिंग बिल्डअप नहीं कर पा रहे, सिंगल डबल इस तरह खेल नहीं पाए पहले मैच में जो हमें दिखा। तो यही है कि थोड़ा सा रीड नहीं किया इन्होंने पोजीशन। हालांकि अगर 50 ओवर खेलते और ये 200+ स्कोर पे होता तो ये मैच और अच्छा हो सकता था। 12 ओवर्स आपने मेंशन किया ना, 12 ओवर, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर 60 रन और बढ़ जाते हैं, 210-15 200 के पहुंच सकते थे करीब। तो वो लैक करते हैं गेम अवेयरनेस, लैक करते हैं। अच्छा, अब आमिर थोड़ी सी बात करें, अब तो बांग्लादेश इनिंग शुरू करेगा, लेकिन जो अगला मैच खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, मुझे लगता है इनके ऑफ स्पिनर ठिकशाने जो मिस्ट्री बॉल करते हैं वो अभी फिट नहीं है, इसलिए आज उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो नया लड़का है अंडर 19 का डिनेथ वेलालागे, उसने जो बॉलिंग की है एशिया कप में, आप इस मैच में अगर हम कंपैरिजन करें, साउथ अफ्रीका ने तबरेज शमसी को नहीं खिलाया, उन्होंने कैशे महाराज को खिलाया, इन दोनों का कंपैरिजन करें, आपको कौन सी मजबूत नजर आ रही है? साउथ अफ्रीका मजबूत नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका जो है वो बहुत ज्यादा रिलाई करता है अपने स्पिनर्स के ऊपर। फास्ट बॉलर अभी तक उनके इतना इंप्रेशन बैट्समैन के ऊपर नहीं लेके आते। जब पति राणा की बात करें, किसी दिन ही बॉल्स लाइक अ चैंपियन, और किसी दिन वो बिल्कुल जो है वो दाएं बाएं गेंद फेंकना शुरू कर देते हैं। इनके जो राजिता हैं वो रिलायबल बॉलर हैं, नए बॉल के साथ स्पिनर्स के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं, स्पिनर्स के जरिए ये आउट करते हैं और स्पिनिंग विकेट के ऊपर ही ये रन्स भी करते हैं। लेकिन जब ये फ्लैट विकेटों पे आते हैं तो इनके बैट्समैन भी जो है वो एक्सपोज होते हैं और इनके बॉलर्स भी होते हैं। अगर हेड टू हेड देखें, आप देखें कि 80 मैचेस जो हुए हैं, साउथ अफ्रीका 45 जीता है, उसको एज हासिल है, जिस तरह आमिर कह रहे हैं मजबूत है। 33 मैचेस श्रीलंका जीता है। वर्ल्ड कप में भी 6 में से 4 मैच जो है वो साउथ अफ्रीका जीता है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स साउथ अफ्रीका को एज हासिल है इस मैच में श्रीलंका पर। बिल्कुल, थोड़ा सा मॉरली साइकोलॉजी तो एडवांटेज है, लेकिन ये कि श्रीलंका भी इट्स नॉट एन इजी गो थ्रू। आपको पता है वो भी अच्छी टीम है और काफ़ी अरसे से अच्छा करते आई है, तो मेरा ख्याल में ये ज़बरदस्त मैच होगा। और फिर आप अगर देखें कि साउथ अफ्रीकन टीम की फॉर्मेट देखें तो उन्होंने एक स्पिनर ही खिलाया,
तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि हमारा गेम प्लान काफी क्लियर है इस मौजू पे। हालांकि स्पिनर को थोड़ी सपोर्ट हुई है जितने वर्ल्ड कप के मैच में, लेकिन यहाँ आके अगर आप देखें तो वो एक ही स्पिनर से जा रहे हैं। आप उनके जहन में नहीं होगा जिस तरह भारत ने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया था मोहम्मद सिराज ने, जो एशिया कप का फाइनल श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी थी, वो जहन में तो होगा। अब उसको भुलाकर, हर मैच नया मैच होता है, अब उसको भुलाकर आगे जाना होगा श्रीलंका को नहीं, या उस मैच की यादें अभी भी इनके दिमाग में होंगी? बिल्कुल होंगी इकबाल भाई। देखें, एक चीज है कि अगर आप परफॉर्म करते हुए आ रहे हो ना, तो काफी चीजें आपकी भी जो है ना, प्रिपरेशन से लेकर मेंटल लेवल से लेकर हर चीज आपकी थोड़ी सी ट्रैक पे होती है। और कहीं ये आप लूजिंग स्ट्रिक से आ रहे हो और परफॉर्म ना करते आ रहे हो, तो काफी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि आप किस तरह आप फाइनल हारे और आप विनिंग स्ट्रीक से नहीं आ रहे, तो ये चीजें भी टीमों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। आमिर, अगर साउथ अफ्रीका की हम बात करें, उनके पास काफी सीजन प्लेयर्स हैं, जिस तरह से मिलर है, डेविड मिलर, बड़ा वो सीजन कैंपेनर है। उसके अलावा एडियन मार्करम, उनका जो टेस्ट में कप्तानी करता है, मार्करम, वो भी बड़ा अच्छा है। तो आप और फिर बैटिंग को देखें, क्विंटन डिकॉक जो कि उनका विकेट कीपर बैट्समैन है, वो भी बड़े रन्स बनाता है, तो मुश्किल होगी। देखिए, इनके पास ब्लेंड तो बहुत अच्छा है। अगर आप इनकी बैटिंग लाइनअप देखें, क्विंटन डिकॉक जो एग्रेसर है, साथ में एडन मार्करम ओपन करेंगे, क्योंकि इन्होंने उनको नहीं खिलाया हेंड्रिक्स, जो इनके रीजा हेंड्रिक्स को, वो बड़ा अनलकी प्लेयर है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन वो रन ही नहीं कर पा रहा। लेकिन ब्लेंड बड़ा अच्छा है, एक आराम से खेलता है, दूसरा एग्रेसर है। उसके बाद इनके पास जो बैट्समैन है, कप्तान इनका बाबू फांड डूसन, हाँ, वो बड़े रिलायबल बैट्समैन है। उसके बाद इनके कप्तान भी बड़े आराम से सिंगल दो करते हैं। और फिर डेविड मिलर में इनके पास एग्रेसर है, और मार्को जेनसन जो है, ये फास्ट बॉलर, इसने वर्व क्रिएट किए हैं अपनी एबिलिटी से। ये हिटर भी मार लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। सो ब्लेंड बहुत अच्छा है इनकी बैटिंग लाइनअप पे। बॉलिंग में देखें, इनके फास्ट बॉलर जो हैं, जहां पे इनको थोड़ी सी कंडीशंस मिल जाए, बैट्समैन को तंग तो करते हैं, लेकिन मार्करम बॉलिंग भी कर लेते हैं इनके लिए। तो इनके पास जो है 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है। श्रीलंका के पास भी 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। श्रीलंका में कौशल मेंडिस, वो बड़े रन्स करता है, बड़ा अब अकम्पलिश्ड बैट्समैन बन चुका है। उसके अलावा उनके जो दीगर बैट्समैन हैं, आप कैसे देखते हैं इनकी बैटिंग लाइनअप को श्रीलंका की? जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है। अगर आप देखें कि अगर पीछे एशिया कप का फाइनल हटा दें, तो उसके अलावा अगर आप देखें तो ये लड़के परफॉर्म करता है। और मतलब जो इस तरह की श्रीलंका की टीम लास्ट 2 साल से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन ये कि लास्ट ईयर में जो ये नए लड़के इंक्लूड किए, इनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। और जैसा आमिर भाई ने कहा कि स्पिनर पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन आज इनका मैच है साउथ अफ्रीका से, और इनके पास जो बॉलर हैं, एक्सप्रेस बॉलर हैं, थोड़ी सी अगर कंडीशन मिली तो श्रीलंका को थोड़ा सा टफ टाइम जरूर हो सकता है। देखिए, श्रीलंका के लिए इसलिए मुश्किल है ये मैच, अगर आप सारी जो टॉप टीम्स हैं और अगर आप वर्ल्ड कप का ये जो स्केड्यूल है उसको देखें, तो हर टीम के लिए 5 मैच जीतना जरूरी है कि अपने लिए चांस क्रिएट करें सेमीफाइनल का। सो हर टीम का टारगेट मेरे ख्याल में 4 टीम है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स एंड अफगानिस्तान। अच्छा, ठीक है। और श्रीलंका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के मैच में जो इनका पहला मैच है वर्ल्ड कप का, उसमें इंपैक्ट क्रिएट करें, इसको जीतने की कोशिश करें, ताकि अगर ये जीतते हैं तो ये एक तरह की अनाउंसमेंट करें बाकी टीमों को, भाई हम इतने आसान नहीं है जो आप सोच के आए हैं, वो होना नहीं है। समी, श्रीलंका जो है क्वालिफाई करके आया वर्ल्ड कप के लिए, और जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जो थे वो नहीं क्वालिफाई कर सके, इवन स्कॉटलैंड क्वालिफाई नहीं कर सका। 2 टीमें नेदरलैंड्स और श्रीलंका क्वालिफाई करके आई। तो अब श्रीलंका ने T20 में तो लास्ट ईयर एशियन चैंपियन बना था, जब उसने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था दुबई में, जो एशिया कप T20 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है, पहले ये आ रहा था शायद एंजेलो मैथ्यूज को टीम में रखा जाए, हालांकि उन्होंने लंकन प्रीमियर लीग में अच्छी बैटिंग की। फिर उसके अलावा कहा यह जा रहा था कि शायद दसुन शनाका को कप्तानी से हटा दिया जाए। बहुत सारी चीजें वहां चल रही थी पर्दे के पीछे। तो आप समझते हैं ये सारी चीजें असरअंदाज होंगी टीम की कारकर्दगी पर? जी हाँ, बिल्कुल असरअंदाज तो होंगी, लेकिन देखें एक बोल्ड स्टेप था कि अब 1 साल से श्रीलंका की आप टीम देखें तो काफ़ी उन्होंने यंगस्टर इंक्लूड किए। और मैं आपको बताते चलूँ कि श्रीलंका एक वाहिद है जहाँ का स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है, इस लेवल की क्रिकेट है कि वहाँ टेक्निकली इतना काम होता है कि अगर आपका कोई लड़का फर्स्ट क्लास लेकर आता है या नेशनल टीम पर आता है, तो वो टेक्निकली
अच्छा होके आता है, साउंड होके आता है। तो ये कि ये यंग प्लेयर हैं, लेकिन ये कि आज इम्पैक्ट अगर ये करते हैं तो वर्ल्ड कप में इट्स नॉट इजी। श्रीलंका के भी चांसेस हैं बहुत। धनंजय डिसिल्वा, उनके बारे में कहा था अच्छे बैट्समैन है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन वो इतने अब तक जो उनसे तवक्कुआत थी उनके बारे में बड़ा मुरलीधरन ने भी कहा और कुमार संगाकारा, महिला जयवर्धन ने कि ये फ्यूचर है, लेकिन वो अब तक तवक्कुआत पे नहीं पूरा कर सकते। मैं उनको बड़ा क्लोजली वॉच किया, व्हेन ही बैट्स वेल हाँ। तो बड़ा मजा आता है उनकी बैटिंग देखने का, लेकिन उनका जो एक वीक पॉइंट है, वो जब बैटिंग अपना स्टांस लेते हैं, कोई भी बॉलर को खेल रहे हो, उनका माइंडसेट ये होता है कि मैंने पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जो है वो खेलना है। आप देखें कि वो विकेटों के आप देखें कि वो लेग स्टंप पर रह के हर गेंद को इधर खेलना चाहते हैं, और कई दफा जो है ये शॉट नहीं लगता, ये डेंजरस शॉट है, और मैंने बड़ी दफा देखा है इनको इस तरह आउट होते हुए। तो आई थिंक अगर ये अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, अपनी अप्रोच चेंज करते हैं कि मैंने वी में खेलना है, तो ही विल बिकम अ वेरी डेंजरस बैट्समैन और रिलायबल बैट्समैन। अब 32 साल इनकी उम्र है, मतलब काफी अरसे से खेल रहे हैं, तो बैट्समैन तो काफी लंबा खेल सकते हैं। अब आपने शरारत की है ये बैट्समैन तो खेल सकता है, लेकिन आप इनका अब ये कह रहे हैं कि 32 साल उम्र होगी, अब क्या रिटायर हो गए। हाँ, वो बिल्कुल 51 टेस्ट मैचेस, 82 वनडे, तो ही इज अ सीजन कैंपेनर। मैं देखें, गलती आप चाहे इंसान है, आप गलती तो आप करते हैं। सो बात वही है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है डे बाय डे। देखिए, जब आप ये एनालिस्ट की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, उसके ऊपर यही चीजें जो है वो चेक की जा रही होती हैं कि ये बैट्समैन या बॉलर की वीकनेस क्या है। सही है, ठीक है। अब एज ए बैट्समैन आपने जब भी कोई सीरीज खेलनी है, आपने ये सोच के आना कि यार इन्होंने इस चीज के ऊपर मुझे वर्कआउट किया होगा, वो चीज मैंने नहीं करनी है और इनको मैंने सरप्राइज करना है। सो अगर ये करते रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। समी देखेंगे, अब ये तो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि बच्चे जो हैं खड़े होते हैं जब कौमी तराना बजाया जाता है टीमों का, तो बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन होती है कि फिर वो आगे जाकर, मुझे अच्छी तरह से याद है एलेक्स हेल्स 2004 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था, उसमें शोएब अख्तर तो नहीं थे, मतलब शोएब अख्तर से एलेक्स हेल्स नहीं थे, तो उन्होंने ऑटोग्राफ लिया था। मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होती है। तो जिस तरह से तराना जब बजता है और बच्चे खड़े होते हैं, तो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन तो होती होगी सर, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के साथ खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल इंस्पिरेशन होती है फेवरेट क्रिकेटर के साथ। फिर आप देखें कौमी तराना बज रहा होता है, एक सिनेरियो बना हुआ होता है, एक माहौल बना हुआ होता है, तो ये किसी भी बच्चे के लिए काफ़ी मोटिवेशनल है। और स्पेशली जो यंग बच्चे आ रहे होते हैं, तो ये यकीनन ये अभी अभी क्रिकेट में आए होते हैं, इतने बॉल पिकर्स हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत मोटिवेशनल है। बाबर आजम भी तो बाबर आजम बॉल पिकर थे, मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर बने वो बॉल पिकर थे, कामरान अकमल बॉल पिकर थे, सचिन तेंदुलकर 87 के वर्ल्ड कप में मुंबई में जो मैच था वो बॉल पिकर थे। बाद में उनका बेटा, ये बॉल पिकर ना यूज करें, बॉल पिकर का कोई और मतलब अच्छा वो दूसरे, लेकिन यहाँ तो क्रिकेट की बॉल की बात कर रहे हैं हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे। और जिस तरह हमने आपको बताया कि मैच जो है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान दिल्ली में खेला जा रहा है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में। वो भी दिलचस्प बात है कि इसका नाम ही बदल दिया गया, वरना पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, अब उसे फिरोज शाह कोटला कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। और ये वही मैदान है जहां अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटें ली, और यही वो मैदान है जहां पाकिस्तान 16 अक्टूबर 1952 को अपना पहला टेस्ट मैच खेला। और इस मैदान पर मध्य मुकाबले श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। श्रीलंका ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले खिलाया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।